व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिमन खाफ़ा मक़ामा रब्बिही जन्नतान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। मिंबर नूर पर इस वक्त जमाअत अहले सुन्नत के वो खूबसूरत चेहरे तशरीफ फरमा है जिनके दम कदम से आपके इलाकों की सुन्नियत मुस्कुराती रहती है। अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। मुझसे पेशतर हिंदुस्तान गिर शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम तनाखाने मुस्तफ़ा हजरत नूरे मुजस्सम से कई नातों का खूबसूरत सिलसिला मुलाहिजा किया। इस वक्त स्टेज पर दो दो नकीब हैं और हर कोई अपनी जगह पर अपने अपने फन के साथ हीरा है। नकीब अहले सुन्नत हजरत इजराइल कमर को भी आपने समात किया और अजीज भाई नकीब फिक्र फन हजरत इमामी साहब को भी आपने मुलाहिजा किया। दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर भी आपने देखा है। मुझसे पेशतर हक गो खतीब बावकार आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला की खूबसूरत तकरीर आपने समात की। थोड़ी देर मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूँ। अल्लाह करे कुछ अच्छी बात आपके गोश गुजार हो जाए। ए बाबू लोग, ए बेटा बैठ जाओ बेटा, या घर चले जाओ, सो जाओ। जिनको जन्नत चाहिए वो हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत सबको चाहिए। आप थोड़ी देर 40 मिनट 45 मिनट इस नीयत के साथ बैठिए कि हमें कुछ सुनकर सीखना है। ये बात तय है कि हमें जहां जाना चाहिए उसी को जन्नत कहते हैं। जहां हैं उसे दुनिया कहते हैं और मेरा अमल मुझे जहां ले जा रहा है उसे जहन्नम कहते हैं। हम जहां हैं ये दुनिया है। देखो भाई, अच्छी तरह सुनो, शोर मत करो, हल्ला मत करो। खास तौर पर 20 साल 22 साल 18 साल 24 साल 25 साल 27 साल 30 साल के जवानों, आप अच्छी तरह थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए। आप जहां हैं, ए बाबू क्या हो रहा? अरे तुम ही से कह रहे हैं यार। बेटा इधर देखो, सुनने की कोशिश करो। चूंकि मुशायरा हो तब सिर्फ तरन्नुम से मुलाकात करो। जब जलसा हो तो खतीब के तकल्लुम से मुलाकात किया। ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। वही कौम कामयाब होती है जो अपना इमाम किसी को मान लेती है। मेरा तरन्नुम मुज़क्कर है भाई।
तरन्नुम बहुत हुआ, बहुत अच्छा तरन्नुम स्टेज पर मौजूद है। हमारे अजीज शहबाज सिद्दीकी ने भी बहुत जमकर सुनाया। और जब ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले हो तो फिर मेरे तरन्नुम की जरूरत क्या है। बहरहाल देखना मेरे दोस्त, 5 मिनट 10 मिनट सुन लो मेरी बात। शायद कल कह सको कि कोई पागल आया था जिसने अक्लमंदी का पता दे दिया। हम जहां हैं, सिर्फ आपका 30 से 40 मिनट लूंगा, सिर्फ 40 मिनट। हम जहां हैं इसी को दुनिया कहते हैं। हमें जहां जाना चाहिए उसे जन्नत कहते हैं। और मेरा अमल मुझे जहां ले जा रहा है उसे जहन्नम कहते हैं। इतनी बात तय है कि मरना सबको है, चाहे वो 25 साल का कड़ियल जवान हो या 70 साल का बूढ़ा हो या 5 साल का लड़का हो। और कब किसकी मौत आ जाए सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जब ये बात तय है कि दुनिया से जाना है तो फिर दुनिया जी लगाने का नहीं है। दुनिया कहते किसे है? मोटरसाइकिल आप चलाते हैं इसी दुनिया में, गाड़ियां चलाते हैं आप इसी दुनिया में, तिजारत करते हैं इसी दुनिया में, शादी करते हैं इसी दुनिया में, अच्छाइयां भी करते हैं इसी दुनिया में, बुराइयां भी करते हैं इसी दुनिया में। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए दुनिया क्या है। और अगर आप नहीं बता सके कि दुनिया क्या है तो फिर आपको दुनिया ने किस कदर बेवकूफ बनाकर रखा है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं आलिम होना आसान है, बंदा होना मुश्किल है। पीर साहब होना आसान है, बंदा होना मुश्किल है। लीडर होना आसान है, पीएम होना, सीएम होना, डीएम होना, वकील होना, लॉयर होना, पॉलिटिशियन होना, शायर होना, खतीब होना, अदीब होना, सब आसान है। मुश्किल है बंदा होना। और रब ने मुझे इसीलिए पैदा किया है कि हम रब के बंदे हो जाएं। मेरी बात बहुत अच्छी हो रही है, मुझे यकीन है कि आप सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे। एक हाथ हसनी बना लीजिए, दूसरा हाथ हुसैनी बना लीजिए और दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी मस्ती से 3 बार कहिए या हुसैन। जरा दाएं बाएं देखिए किनके पास हाथ नहीं है। हाथ नहीं है तो फिर वो उठाएंगे कहां से। मगर जिनके पास है उन्हें करबला की तारीख में हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। अपने दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहो या हुसैन, और तबीयत से बोलो या हुसैन, और पूरी जिंदगी से बोलो या हुसैन। अब फिर से संजीदगी इख्तियार अहले इल्म की तवज्जो। बुजुर्गों के कर्म से अपने हाथों से रोटी बनाता हूं, टेढ़ी भी रहे तो अपने हाथों से बनी हुई रोटी का मजा कुछ अलग होता है। वाह वाह वाह, अरे क्या जुमला है, वाह वाह। हजरत तवज्जो चाहूं, अल्लाह आपके इदारे को सलामत रखे, आपकी बटालियन को सलामत रखे, आपकी टीम को सलामत रखे, आपके जुनून को सलामत रखे, आपके अज़्म हौसले को सलामत रखे कि जब तक आपका अज़्म हौसला सलामत है मेरी कौम के बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ की पगड़ी बनती रहेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो इमामी भाई, जहां जाना है
वो जहन्नम नहीं है, जन्नत है। मगर मेरा अमल जहां ले जा रहा है वो जहन्नम है। और हम जहां हैं ये दुनिया है, दुनिया। और दुनिया में आए हो तो रब ने कहा है कि मेरे बंदे बनकर रहो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान को इसीलिए पैदा किया है कि वो बंदगी करे, और बंदगी करने के लिए दुनिया है। अब दुनिया है क्या? दुनिया जहां हम हैं उसकी हैसियत क्या है, उसका स्टेटस क्या है? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि स्टेज की दुनिया पर मैं जो बात कर रहा हूं, कभी कभी कहीं कहीं कोई खतीब बोलता है जी। दुनिया कहते किसको है? सरकार फरमाते हैं अब दुनिया ज़ुरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। अब जरा इसे अपने बिहार के मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी की बारगाह में लेकर चले। ऐ मेरे मखदूम, ये तो बताइए कि दुनिया किसे कहते हैं? आलिम की तवज्जो, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ताकि मुझको लगे कि हमने जवानों को कुछ पैगाम दे दिया है। दुनिया किसे कहते हैं? तो सरकार मखदूम अपनी किताब मकतूबाते 2 सदी में लिखते हैं कि हजरत आदम ने जन्नत में गेहूं खा लिया। जैसे ही गेहूं खाया, गेहूं खाने के कुछ देर के बाद हजरत आदम को 2 नंबर की हाजत हुई। उन्हें एहसास हुआ कि मुझको पाखाना करना चाहिए। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि जन्नत दुनिया नहीं, जन्नत सबसे अच्छी जगह है। और जन्नत में ना पेशाब करने की जगह है, ना जन्नत में पखाना करने की जगह है। और हजरत आदम को लग गया 2 नंबर। रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला तेरे आदम को गेहूं खा लेने के बाद पखाना करने की हाजत हो रही है, किधर जाऊं, कहां जाऊं? आवाज आई, आदम ये जन्नत है, जन्नत यहां पेशाब करने की जगह नहीं है। ये जन्नत है, जन्नत यहां पखाना करने की कोई जगह नहीं है। तुमने गेहूं खा लिया और तुमने एहसास कर लिया, तो इस काम के लिए तुझे दुनिया की तरफ जाना होगा, जन्नत छोड़नी होगी, जन्नत के बागों बहार से रिश्ता तोड़ना होगा। अब तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। इतने लोग बैठे हुए हैं, फरवरी का महीना है, 2 ही महीने के बाद हम अप्रैल की सरहद को छोड़कर मई जून में दाखिल होंगे। मई जून की चिलचिलाती हुई गर्मी, बदन को झुलसा देने वाला मौसम, बदन ऐसा लगे कि जले। और जब मई जून की गर्मी हो, दिन का वक्त हो, 1 बज रहा हो, सूरज अपनी बादशाहत का ऐलान कर रहा हो, सूरज अपने इक्तदार पर रक्स कर रहा हो, है कोई जो दिन के 2 बजे मेरी आंखों में आंखें डालकर अपनी हैसियत को मनवा ले? इसी पीरियड में हजरत कलामी साहब के घर में हजरत मंसूर तशरीफ फरमा थे, पहुंच गए थे 10 बजे। बात होती रही, कहानी चलती रही, इधर उधर के मौजूआत पर
गुफ्तगू का सिलसिला दराज होता रहा। इत्तेफाक से 1 बज गया, गर्मी चढ़ कर आ रही थी। हजरत कलामी ने कहा, कहां जा रहे हैं? जरा सूरज को ढल जाने दीजिए, जरा गर्मी के मिजाज को नरमी का लिबास पहन लेने दीजिए, अभी मत जाइए। गर्मी है, लू के थपेड़े हैं, जल जाइएगा, बीमार हो जाइएगा, जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे, मौत बढ़कर आपको पकड़ सकती है। खूब अच्छी तरह से बोल दो सुभान अल्लाह। फिर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, जैसे ही 2 बजे की गर्मी थी, एसी रूम कलामी भाई का छोड़ने के मूड में नहीं है, मगर अचानक हजरत उठे और कहने लगे मुझको जाना जरूरी है। किधर जा रहे हैं हजरत? का 2 नंबर लग गया, गर्मी है मत जाइए, एसी का रूम छोड़कर मत जाइए। हजरत ने फरमाया जाने दीजिए, अगर मैं नहीं गया तो फिर आपको भी कमरे से निकलना पड़ जाएगा। अब तो जो चाहूं, जब 2 नंबर की हाजत हो जाए तो आदमी को एयर कंडीशन रूम अच्छा ना लगे। जब 2 नंबर की हाजत हो जाए तो आदमी को अपना रूम अच्छा ना लगे, चाहे वो एसी जितनी चिल्ड हो, जितनी ठंडक दे सके। क्यों? इसलिए कि उससे भी ज्यादा जरूरी है बाथरूम जाना। मगर बताओ, अगर तुम जरा भी पढ़े लिखे हो, अगर अंदर का इंसान बेगैरत नहीं हुआ है, अगर तेरे जमीन ने दुनिया के बाजारों में अपने आप को बेचना पसंद